प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने 12वें पाठ क्रिया के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और शुरू करते हैं अपना पहला अभ्यास प्रश्न। क्रियापद रेखांकित करिए। तो वाक्य दिया है, इसमें आपको क्रियापद को पहचानना है और रेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमारा है, क्रियापद रेखांकित कीजिए। रेखांकित कीजिए। पहला है, मेरा बस्ता नीला है। मेरा बस्ता नीला है। देखो, इसमें क्रिया पद, तो क्रिया शब्द भी हो सकता है या एक शब्द से अधिक होते हैं, उसे भी क्रियापद कहा जाता है। इसके अंदर वाक्य दिया है, वाक्य में से हमें क्रियापद को पहचानना है और उसको रेखांकित करना है। और आपको पता ही है कि हिंदी में जो क्रिया है वाक्य के अंत में आती है, कि मैंने आपको बताया था। और बहुत सी क्रिया शब्द भी आपको बताए थे, यहाँ तक कि तालिकाएं, जो क्रिया की जितनी मुख्य तालिकाएं थी वो सब आपको याद करवाई भी गई थी। तो इसके अंदर है, मेरा बस्ता नीला है। तो मेरा है सर्वनाम, बस्ता संज्ञा है, नीला विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता बताता है, और उसमें है। तो इसमें जो क्रिया है वो है, जो है इसी में रेखांकित कर देता हूँ। रेखांकित मतलब अंडरलाइन। इसी तरह दूसरे वाक्य पे चलते हैं। दादाजी दूध लाते हैं। दूध लाते हैं। तो यहाँ पे दूध संज्ञा है, लाते हैं क्रियापद है। अगला है हमारा तीसरा, केशव पत्र लिखता है। केशव पत्र लिखता है, तो लिखता है क्रिया है। चौथा, आम मीठा है। आम मीठा है। तो यहाँ पे आम संज्ञा है, मीठा विशेषण है जो है क्रियापद है। पांचवा वाक्य है हमारा, हरी केला खाता है। हरी केला खाता है। तो यहाँ पे खाता है क्रियापद। आप जानते हैं खाना क्रिया में आता है, खाता है क्रियापद। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अभ्यास का दूसरा प्रश्न, कोष्टक
में दी गई क्रिया का उचित रूप से खाली स्थान भरिए। में दी गई क्रिया की उचित रूप से खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरिए। पहला है हरी दूध पीता है, दे रखा है उदाहरण के तौर पर हरी दूध, और हमें दिया था क्रिया पीना। हरी दूध पीता है। तो ये सही रूप इसका था, पीता है, दिया भी था। दूसरा है हमारा मैं बाजार रिक्त स्थान दिया है और क्रिया का रूप दिया है जाना। तो लिखेंगे मैं बाजार जाता हूँ, जाना है जाता हूँ। तीसरा वाक्य है माधव गेंद से रिक्त स्थान दिया है खेलना, शब्द है खेलना। तो खेलना का माधव गेंद से खेलता है, खेलता है, पूर्ण विराम दिया हुआ है। चौथा है हमारा शब्द नीता पुस्तक रिक्त स्थान दिया है, पूर्ण विराम, क्रिया दिया पढ़ना। तो नीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है, नीता पुस्तक पढ़ती है। पांचवा है हमारा घोड़ा तेज दौड़ता है। पांचवा है घोड़ा, घोड़ा तेज ये है दौड़ता। दौड़ना क्रिया दे रखा है दौड़ना। तो घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो अब हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा भी बहुत आसान है, चित्र देखकर क्रिया लिखिए। तो एक बार इसे दोहरा देते हैं। हरी दूध पीता है, पीना दिया था क्रिया शब्द। मैं बाजार जाता हूँ, जाना दिया था। माधव गेंद से खेलता है, खेलना दिया था। नीता पुस्तक पढ़ती है, पढ़ना क्रिया दिया था। और घोड़ा तेज दौड़ता है, हमें क्रिया दिया गया था दौड़ना। तीसरे प्रश्न पे जाते हैं।
तीसरा है हमारा चित्र देखकर क्रिया क्रिया लिखिए। लिखिए। तो हमें 4 चित्र देख दिए गए हैं, आपको एक बार दिखा भी देते हैं। और हम क्रिया शब्द लिखते हैं, चारों शब्द का चित्र तो मैं नहीं बनाऊंगा, इतना समय भी नहीं है और चित्र भी मुश्किल है। तो पहले में दे रखा है उदाहरण कूदना। पहले वाले में था हमें दिया था नाम, और एक बच्चा है किताब पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे पढ़ना। तो पढ़ना लिखा जाएगा। और ये ना पहले ही दिया हुआ है, इसका ये अर्थ है। दूसरा है एक औरत महिला खाना बना रही है, तो लिखेंगे ना दिया हुआ है, हम लिखेंगे पकाना। पकाना। चौथा चित्र है एक लड़की है नाच रही है और हमने ना दिया हुआ है, हम लिखेंगे नाचना। तो इसी तरह हम कर लेंगे कूदना, पढ़ना, पकाना, नाचना। चौथा हमारा जो चौथा है क्रिया शुद्ध कीजिए और वाक्य को दोबारा लिखना है। तो चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा जो क्रिया शुद्ध कीजिए कीजिए। पहला है वाक्य हमारा तोते उड़ते हैं। तोते उड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप में बदलाव आता है। और इसमें तोते लिखा है, तोते बहुवचन में, और यहाँ लिखे उड़ता है, तो उड़ते हैं होना चाहिए था। तो हमें शुद्ध करके ऐसे हर वाक्य को हम शुद्ध करके लिखेंगे। इसमें क्रिया का रूप जो है वो गलत दिया है और हमें सही करके लिखना है। तो सही मैं लिख देता हूँ इसके नीचे, तोते उड़ते हैं। उड़ता एक वचन के लिए आता है, उड़ते बहुवचन के लिए आता है। उड़ते और हैं होगा। इसे साथ साथ नोट करते जाइए। दूसरा है हमारा वाक्य माता जी आ रहे हैं। माता जी आ रहे हैं। माता जी आ रहे हैं, तो ये रही हैं एक वचन का है, बहुवचन की क्रिया दे रखी है। तो हम जानते हैं माता जी एक वचन है, तो इसलिए हम आ रही हैं लिखेंगे। तो माता जी आ
रही हैं, माता जी स्त्रीलिंग भी हैं इसलिए रही हैं, और हैं जो है सम्मान के लिए लगाया गया है। एक वचन होते हुए भी सम्मान देने के लिए हम हैं लगाते हैं। ये बताया था आपको। तीसरा वाक्य, हमारा जो तीसरा वाक्य है वो है काजल मेरी बहन है। काजल मेरी बहन है। तो हैं तो बहुवचन के लगाते हैं। तो यहाँ पे गलती कहाँ की है, वचन के संबंधित है, यहाँ है होगा। बहन बहन तो एक वचन है, काजल एक है, तो हम इसे ही लिखेंगे, शुद्ध करके लिखेंगे, काजल मेरी बहन है होगा, है नहीं होगा। ये अंतर आपको समझ आ गया। एक वचन के लिए हम है लगाते हैं, है नहीं। चौथा वाक्य है नेहरू जी, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री था। यहाँ गलती आपको समझ आ गई होगी, था पे है। ऊंचे पद पर बैठे अपने से बड़े माता पिता दादा दादी, इन सब के लिए हमें सम्मान पूर्वक के लिए हम थे लगाते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं, न कि था लगाते हैं। तो यहाँ पे भी इसे सही करके लिख देते हैं, नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। अब एक और क्रियाकलाप का एक प्रश्न है आपके लिए, एक बार मैं इसको दोहरा दूं मिटाने से पहले। हमने तीसरे वाक्य में किया था काजल मेरी बहन है, तो यहाँ गलती है में थी, क्योंकि जो बहन है वो एक वचन का शब्द है, और इसीलिए हमने इसको है लिखा है, ना कि हैं बहुवचन में प्रयोग करते हैं या फिर सम्मान देने के लिए। उसी तरह नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री था, ऊंचे पद पर बैठे या आयु में बड़े को सम्मान देने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये हो गए हमारे, चौथा प्रश्न भी हमने कर लिया। जो अगला प्रश्न है, एक क्रियाकलाप, इसे आपको स्वयं करना है। इसमें आपको अपने जन्मदिन आपने कैसे मनाया उस 5 वाक्य में लिखना, और उन 5 वाक्यों क्रियापद की पहचान करनी थी, जैसा कि हमने अपने पहले प्रश्न में किया था आज अभ्यास प्रश्न में। तो आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया, तो आपको इस पे 5 वाक्य लिखने हैं। आपने अपने दोस्तों को बुलाया, फिर क्या किया, 5 वाक्य लिखेंगे और उस उन वाक्यों के, उन्हीं 5 वाक्यों का जो क्रियापद है उसको रेखांकित करेंगे, और आप अपने एक जन्मदिन का फोटो भी चिपकाएंगे। ड्राइंग शीट पे कर सकते हैं, और ये सब बच्चे करेंगे, खुद करने के लिए है। तो एक जन्मदिन का चित्र चिपकाएंगे
और अपने जन्मदिन के जो 5 वाक्य आपने लिखे उनमें से उन्हीं 5 वाक्यों में से क्रियापद की पहचान करेंगे रेखांकित करके। तो आज के लिए बस इतना ही।